हेलो एंड वेलकम टू सुरेंद्र मैथ्स। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री एक ग्रीक वर्ड है जिसमें ट्राई का मतलब होता है 3, गोन का मतलब होता है साइड्स और मैट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। ट्रिग्नोमेट्री एक ग्रीक वर्ड है जो इन 3 शब्दों से मिलकर बना है, ट्राई, गोनो और मैट्रोन, जिसमें मैट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट, जिसको लिखा गया मैट्री, ट्रिग्नोमेट्री, यानी 3 साइड का मेजरमेंट करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। अब 3 साइड किस में होती हैं? 3 साइड होती हैं एक ट्राइंगल में। ट्राइंगल भी अब कई टाइप के होते हैं, बेस्ड ऑन एंगल और बेस्ड ऑन साइड। अब हम यहाँ पढ़ेंगे ट्राइंगल बेस्ड ऑन एंगल विच इज राइट एंगल ट्राइंगल। 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री में हम वही ट्राइंगल पढ़ेंगे जो राइट एंगल होंगे, यानी कि ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होगा। मान लीजिए इस ट्राइंगल का नाम है ए बी सी। ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी। इसमें एंगल ए है 90 डिग्री। अगर एंगल ए 90 डिग्री है तो एंगल बी और सी, यानी एंगल बी प्लस सी, ये दोनों भी कितने होंगे? 90 डिग्री, क्योंकि एक ट्राइंगल के सभी एंगल्स का जोड़ क्या होता है? 180 डिग्री। तो अगर एंगल ए 90 डिग्री हो चुका तो बी प्लस सी का जोड़ कितना बचेगा? 90 डिग्री। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि बी और सी क्या होंगे? एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल क्या होते हैं? वो एंगल जो 0 से बड़े हों और 90 से छोटे हों। जैसे कि मान लीजिए एंगल एक्स है, 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा, ये होते हैं एक्यूट एंगल्स। तो यहाँ बी और सी क्या होंगे? एक्यूट एंगल्स। अब ट्रिग्नोमेट्रिक काम क्यों आती है? क्योंकि जैसा कि सभी जानते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल में हम लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम इंप्लीमेंट करने के लिए, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करने के लिए क्या कंडीशन होती है कि हमें परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज 3 साइड्स में से कोई 2 साइड पता होनी चाहिए। यानी अगर हमें 2 साइड पता हैं तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये होती है पाइथागोरस थ्योरम। लेकिन दिक्कत क्या आई कि अगर हमें 2 साइड ना पता हो, 2 साइड के बजाय एक साइड पता हो, एक साइड और एक एंगल, यानी कि एक साइड और एक एंगल पता हो, तो हम किसी भी एंगल के तीनों, किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स और तीनों साइड कैसे पता करेंगे? वहां हम यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का। जैसे कि यही ट्राइंगल मान लीजिए, इसमें इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर, इसको बोलेंगे बेस और इसको बोलेंगे हाइपोटेन्यूज। ये ट्राइंगल, इसमें परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज तीनों साइड हमें मिल गई। अब इन तीनों साइड का हम रेशियो लिखते हैं, जैसे P अपॉन H, B अपॉन H या P अपॉन B, ये रेशियो लिख सकते हैं। या इनका उल्टा भी लिख सकते हैं, H अपॉन P, H अपॉन B या B अपॉन P। हम किसी भी ट्राइंगल में सिर्फ ये 6 रेशियो ही लिख सकते हैं, P अपॉन H, B अपॉन H, P अपॉन B, या इनका उल्टा H अपॉन P, H अपॉन B या B अपॉन P। इन रेशियो के अलावा कोई रेशियो एक किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में नहीं बनेगा। अब इन रेशियोज को जब हम कोई नाम दे देते हैं कि P अपॉन H अगर लिखा जाए तो इस रेशियो को क्या नाम दे देते हैं? साइन ऑफ एंगल। साइन, जैसे एंगल मान लेते हैं हम A, तो साइन ऑफ एंगल A क्या बोला जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। फिर आता है कोस, कोस ऑफ एंगल A, इसको बोलेंगे B अपॉन H। टेन ऑफ एंगल A, इसको बोलेंगे P अपॉन B। ऐसे ही आएगा। फिर कोसिकेंट ऑफ एंगल A, इसको क्या बोलेंगे? H अपॉन P। फिर आएगा सीकेंट ऑफ एंगल A, H अपॉन B। और लास्ट आएगा कोट A, P B अपॉन P। इसका पूरा नाम होता है साइन, इसका कोसाइन, इसका टेंजेंट, इसका कोसिकेंट, इसका सीकेंट और इसका कोटेंजेंट। यहाँ P है परपेंडिकुलर, H है हाइपोटेन्यूज, यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के रेशियो को बोलेंगे साइन ऑफ एंगल A। यहाँ ये एंगल कुछ भी हो सकता है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60, 90, कुछ भी हो सकता है। ये एंगल जो हम पढ़ेंगे 10th क्लास में
वो ये एंगल हमारे लिए 0 से और 90 डिग्री तक ही रहेगा। हम यही पढ़ेंगे, इसमें 0 से 90 रहेगा, लेकिन इससे ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें ये हो जाएंगे 6 साइन कोस टेन कोसिकेंट सीकेंट कोट। अब इन सभी को बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, P अपॉन बी, बी अपॉन एच, ये रेशियो हैं, इसलिए इनको बोला जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये आपको इसी क्रम में याद रखने हैं, जहाँ साइन क्या होगा P अपॉन एच, कोस क्या होगा B अपॉन एच। इसको याद करने का तरीका क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या पाकिस्तान बंजर पड़ा हिंदुस्तान हरा भरा। इसको याद करने का तरीका हो सकता है, जहाँ P अपॉन एच होगा साइन, B अपॉन एच होगा कोस, P अपॉन बी होगा टेन, और फिर H अपॉन पी कोसिकेंट, H अपॉन बी सीकेंट, B अपॉन पी कोट। यहाँ से हमें क्या बात मिलती है, देखिए साइन P अपॉन एच है और कोसिकेंट H अपॉन पी। यहाँ से हमें क्या रिलेशन मिला कि साइन ऑफ एंगल ए इज रेसिप्रोकल ऑफ कोसिकेंट ए। ऐसे ही कोस ऑफ एंगल ए इज रेसिप्रोकल ऑफ सीकेंट ए, और टेन ऑफ एंगल ए इज रेसिप्रोकल ऑफ कोट ए। ये तीनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। रिलेशन भी आपको याद रखना है कि साइन किसका रेसिप्रोकल होगा, कोस किसका रेसिप्रोकल होगा, टेन किसका और कोट किसका। ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, कोट यहाँ टेन यहाँ, ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोट रेसिप्रोकल टेन का, ये एक दूसरे के उल्टे होंगे। अब एक बात आती है नोट करने की कि साइन और ए, इनको हम अलग अलग नहीं लिख सकते। साइन और ए दोनों इकट्ठे लिखेंगे तभी एक पूरा हम रेशियो बोल सकते हैं कि साइन ऑफ एंगल ए है। यहाँ इसका तो मतलब निकल जाएगा, जैसे 60 डिग्री 30 डिग्री, यहाँ तो हम पता कर सकते हैं कि ये एंगल है, जबकि अकेला साइन ये लिखने का कोई मतलब नहीं निकलेगा, इसका कोई मीनिंग नहीं होगा, तो हम इनको दोनों को अलग अलग नहीं लिख सकते। फिर इसमें आपको एक बात याद रखनी होती है कि जैसे साइन एंगल ए लिख दिया जाए, साइन एंगल ए, रिलेशन ऐसे लिख दिया जाए कि यहाँ साइन का स्क्वायर लिख दिया, जबकि यहाँ पूरे साइन का स्क्वायर लिख दिया, तो इस बात का सेम मतलब है, ये बात सही होगी। जबकि अगर ऐसा लिख दिया जाए कि साइन इनवर्स ए, साइन ए का इनवर्स, ये बात कभी भी बराबर नहीं होगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये बात बराबर कभी भी नहीं होगी। साइन इनवर्स ए, इसका मतलब अलग होता है और इसका मतलब अलग होता है, क्योंकि इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए, जबकि इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते। ये इसको बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो आप +1 और +2 क्लास में पढ़ेंगे। तो ये होते हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, राइट एंगल में लगेंगे। पाइथागोरस थ्योरम 2 साइड पता हो इसलिए यूज होती है, लेकिन जहां हमें 2 साइड पता ना हो वहां हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे, जहां एक साइड और एक एंगल हमें पता होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कैसे करेंगे, जैसे एक राइट एंगल ट्राइंगल दे दिया हमें ABC, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें ये एंगल है 90 डिग्री और यहाँ है एंगल बी। जैसे ये साइड 3, ये साइड 4, तो ये साइड 5। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ये 3 ये 4, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये 5 आएगी, तीनों साइड हमें मिल गई। अब हमसे ये बोला जाए कि हमें बताइए साइन ऑफ एंगल बी। अगर यहाँ एंगल है, एंगल यहाँ है, तो बेस इसके एडजेसेंट साइड होगी। एंगल हम बी ले रहे हैं तो एडजेसेंट साइड क्या है 4, तो ये क्या होगी बेस, एंगल के अपोजिट वाली साइड क्या होगी परपेंडिकुलर। साइन ऑफ एंगल क्या होता है P अपॉन एच, तो यहाँ परपेंडिकुलर क्या होगा 3 और h क्या होगा 5, यानी साइन B की वैल्यू क्या आएगी 3 अपॉन 5। जबकि अगर इसको ऐसे पूछे कि साइन ऑफ एंगल A, सॉरी साइन ऑफ एंगल C, क्योंकि एंगल अब कहाँ गया यहाँ C के ऊपर, एंगल अगर C के ऊपर है तो एडजेसेंट साइड कौन हुई 3, और एडजेसेंट साइड जो होगी वो इसका होगी बेस, यानी ये बेस होगा, इसके अपोजिट साइड कौन होगी 4, ये क्या होगी इसकी परपेंडिकुलर। तो अब साइन ऑफ C की वैल्यू क्या आएगी, परपेंडिकुलर है 4, हाइपोटेन्यूस है 5। ये देखिए साइन B और साइन C की दोनों की अलग अलग वैल्यू है। ये वैल्यू अलग अलग क्यों है, क्योंकि एंगल हमेशा जहां होगा वहीं एडजेसेंट साइड उसका बेस होगा, यानी कि बेस और परपेंडिकुलर हैं वो वेरी करेंगी एंगल के अकॉर्डिंग कि एंगल हम कहाँ ले रहे हैं। जबकि जो हाइपोटेन्यूस होगी वो हमेशा फिक्स रहेगी। हाइपोटेन्यूस कहाँ होगी, हाइपोटेन्यूस इज ऑलवेज फिक्स्ड, हाइपोटेन्यूस इज ऑलवेज फिक्स्ड एंड अपोजिट टू 90 डिग्री, ये हमेशा 90 डिग्री के अपोजिट रहेगी। और बेस क्या होगा, बेस इज द एडजेसेंट
साइड ऑफ दी एंगल। जहां हम एंगल लेंगे, जैसे हमने बी लिखा है यहाँ तो बी है, इस बी के एडजेसेंट साइड कौन थी 4। अगर हमने सी लिखा तो सी है, यहाँ सी के एडजेसेंट साइड कौन है 3, क्योंकि दूसरी साइड तो हाइपोटेन्यूस है, और हाइपोटेन्यूस मैंने आपको क्या बताया कि ये हमेशा फिक्स रहेगी। तो बेस और परपेंडिकुलर वेरी करेंगे एंगल के अकॉर्डिंग, जहां हम एंगल लेंगे वहीं बेस और परपेंडिकुलर उसके हिसाब से वेरी करेंगे। तो यहाँ बेस कौन है 4, जबकि अगर यहाँ एंगल चला जाता है तो यहाँ बेस कौन हो जाता है 3। तो ये बात आपको ध्यान रखनी कि बेस और परपेंडिकुलर वेरी करेंगे। और परपेंडिकुलर क्या होगी, परपेंडिकुलर इज ऑपोजिट साइड टू दी एंगल। जो एंगल हम लेंगे उसके अपोजिट वाली साइड, जैसे एंगल अगर यहाँ है बी के तो यहाँ अपोजिट साइड क्या है 3, ये क्या होगी इसकी परपेंडिकुलर। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स में सिर्फ इतना ध्यान रखना कि ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्राइंगल में लगेगी 10th क्लास तक। पाइथागोरस थ्योरम आपको याद होनी चाहिए, ये पता होना चाहिए कि एक साइड या एक एंगल ये दोनों गिवन होंगे तभी हम एडजेसेंट और साइड बचेंगी और एंगल बचेंगे वो निकालेंगे। इन सभी के नाम याद होने चाहिए, 6 के 6 साइन कोस टेन कोसिकेंट सिकेंट कोट पी अपॉन एच बी अपॉन एच पी अपॉन बी, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ये रेशियोज एक दूसरे कैसे होते हैं, इनवर्स कौन कौन होते हैं ये याद होना चाहिए, और ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है। फिर ये बात ध्यान रखनी कि साइन और एंगल ए ये दोनों एक दूसरे के प्रोडक्ट नहीं है, ये साइन और ऑफ एंगल ए ये एक पूरी एक टर्म है। और फिर आपको पता होना चाहिए कि बेस और परपेंडिकुलर कैसे वेरी करेंगे। बस आपको यहाँ एक्सरसाइज 8.1 सोल्व करने के लिए सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए, ये बेसिक्स ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।